सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है बेटा। वेलकम आप सभी को मेरे इस नए आयाम नए प्लेटफॉर्म पर। मैं पुराना हूं, मेरा अनुभव पुराना है। और इसको शुरू क्यों हमने किया, क्या जरूरत पड़ी, सारी क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, ऑनलाइन में ऑफलाइन में। तो मुझे क्या जरूरत पड़ी कि मैं पूरा एक सेटअप तैयार करूं और क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आऊं। देखो बेटा, कई सारे बच्चे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों से परेशान हैं। जो बच्चे ऑफलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसलिए परेशान हैं कि जब हमारा कोई नया बैच बनाया जाता है तो उसको दूसरे बैच में मर्ज कर दिया जाता है और सिलेबस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। ऑनलाइन वाले बच्चे इसलिए परेशान हैं कि हमको शुरुआत से लिखने की आदत है, हमको नोट्स बनाने की आदत है। तो आपकी छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने के लिए हमने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया। ना आपको यहां नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होगी, ना आपको यहां क्लासेस में प्रॉब्लम होगी, ना आपको यहां प्रैक्टिस शीट प्रैक्टिस पेपर मिलने में प्रॉब्लम होगी। डाउट क्लियरिंग सेशन जो ऑनलाइन में कतई संभव नहीं है, हम ऑनलाइन में भी उसको शुरू करने जा रहे हैं। आज की क्लास हमारी रिकॉर्डेड प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन मैं आपके साथ साथ जुड़ा हुआ हूं, क्लास देख रहा हूं। जो भी आप कमेंट करते हैं उसका जवाब आपको तुरंत मिल रहा होगा, आप चाहे अनुभव करके देख लीजिए। तो बेटा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से कोई मतलब नहीं है। हम आपको क्या देने वाले हैं, मैंने एक वीडियो में आपको बता दिया था, इस क्लास से पहले वाली वीडियो में, कि क्या ऑफर हम करते हैं और क्या चीजें आपको यहां से मिलने लग रही होंगी। तो सबसे पहला टॉपिक पूरे सिलेबस में हर एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझेंगे क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या जरूरत पड़ती है किसी भी चीज को नंबर सिस्टम से शुरू करने की, जबकि नंबर सिस्टम पढ़ाना बहुत कठिन होता है। नंबर सिस्टम लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है। वो मेरे भाई जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, वो मेरे भाई जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, बायो बैकग्राउंड से आते हैं, उनको नंबर सिस्टम समझने में अक्सर दिक्कत होती है। तो हमने एक बीच का ऐसा रास्ता निकाला है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आप मैथ्स के हैं या आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहां आपको सारी की सारी समस्याओं का हल मिल रहा होगा। क्लास नोट्स के बारे में मैंने आप बता दिया था आपको, कैसे आपको क्लास नोट्स मिल रहे होंगे। तो देखो, क्लास नोट्स कैसे मिलेंगे, मैं आप तक क्लास नोट्स कैसे पहुंचाऊंगा, आपके और मेरे बीच में कुछ कम्युनिकेशन तो होना चाहिए। या तो मैं आपसे कहूं कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक आपके साथ शेयर कर दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और प्यारे बच्चों, अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज करिए प्रथम बैच डे 1 के नाम से। हमारा पहला दिन है बैच का। आप लिखिएगा कि सर इस नंबर पे मैसेज करके कि हमको पीडीएफ चाहिए आज की क्लास की, तो आपको तुरंत 5 मिनट के बाद क्लास की पीडीएफ मिलने लग रही होगी। ठीक है, उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आप बार बार मैसेज करने से परेशान ना हो, आपको एक जगह सारी चीजें मिल जाए। प्रैक्टिस शीट भी वहीं पे मिल रही होगी, डेली क्लास नोट्स भी मिल रहे होंगे। लिखने का चक्कर छोड़िए और प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। लिखने से सिलेक्शन नहीं होता, चीजों को लंबे समय तक याद रखना यह गणित में पॉसिबल नहीं हो पाता। कि बच्चा समझ लेता है, क्लास में जाता है, टीचर छोटे छोटे सवाल दिखाता है, समझा देता है, लेकिन यार जो ट्रिक्स है ना, वो ट्रिक्स हम लोग याद नहीं कर पाते। लेकिन हम यहां पे ट्रिक्स निकालने का तरीका सीखेंगे। मैं आपको हर सवाल का बेसिक बताऊंगा और आपसे खुद पूछूंगा कि बताइए इसकी ट्रिक ये बनाई जा सकती है, आप याद रख सकते हैं, और उसी तरीके से हम आगे चल रहे होंगे। तो बेटा, बिना किसी देरी के पहली क्लास में ज्यादा बात नहीं करेंगे। ये आपका एसएससी प्रीलिम्स का सिलेबस है, और आप कोई भी उसके अलावा एग्जाम देने जाते हो, जैसे रेलवे का आप एग्जाम देने जा रहे हो, बैंकिंग का आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो एग्जाम के लेवल में फर्क हो सकता है।
छोटे बड़े कठिन सरल सवालों का अंतर हो सकता है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं, तो ये पूरा की पूरा सेम सिलेबस आता है हर एग्जाम में। किसी में कोई टॉपिक छूट जाता है, किसी में कोई टॉपिक छूट जाता है, लेकिन इससे बड़ा सिलेबस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए किसी एग्जामिनेशन का नहीं है। अब इसकी शुरुआत आप चाहे जहां से कर लीजिए, लेकिन आप अगर पूछें कि सर हमको अगर शुरुआत करनी होती तो हम तो शुरुआत कहीं से भी कर लिए होते। आप बताइए अपने अनुभव के साथ कि एक बिगिनर को या जो बच्चा तैयारी में लीन है उसको अगर अच्छे तरीके से शुरुआत करनी है तो कौन से टॉपिक से शुरुआत करनी चाहिए। तो मेरे दिमाग में तो बेटा केवल और केवल एक ही टॉपिक निकल के आता है, वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पुराने ज्ञान को रिपीट कर देता है। ये क्या करता है, आपको वो छोटी छोटी चीजें याद दिलाता है जो कभी 6th क्लास में पढ़ी थी, कभी 7th क्लास में पढ़ी थी, कभी 8th क्लास में पढ़ी थी, भूल गए, दबी हुई हैं चीजें बहुत सारी बातों के नीचे, अब वो धीरे धीरे उभर कर आएंगी। मैं आपको जब सवाल दिखाऊंगा तब आप महसूस करेंगे अरे यार ये तो हमने पहले भी देखा हुआ था, लेकिन याद नहीं कर पा रहे थे, या फिर जब देखा था तो उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखा था। अब यहां पे शॉर्ट ट्रिक पढ़नी पड़ेगी, शॉर्ट ट्रिक निकालने का तरीका सीखना पड़ेगा, तो बहुत सारी बातें हैं बेटा सीखने के लिए। नंबर सिस्टम, तो आपका मुझसे सबसे पहला सवाल बेटा ये होना चाहिए कि नंबर सिस्टम ही क्यों शुरू किया जाए। ऐसा क्या है इस नंबर सिस्टम में जो आप सबसे पहले इस पर पूरा पूरा फोकस कर रहे हैं, बाकी टॉपिक्स को आपने दबा दिया। तो देखो मैं कुछ डेटा आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, सारी चीजें आपको साफ साफ दिखाई दे। मैं या कोई भी टीचर ये नहीं बता सकता कि 2025-2026 में होने वाले पेपर में कैसे सवाल आएंगे, लेकिन हम आपको यह जरूर बता सकते हैं कि अब तक जो सवाल आए हैं उनके आधार पर आपका पेपर कैसा रहा है। जैसे बेटा अगर मैं केवल अभी एक एग्जाम की बात करूं, आप जिस एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं और आप चाहते हैं हर एग्जाम का डेटा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जो मैंने नंबर दिया था मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें इस एग्जाम का डेटा चाहिए, पिछले 2 साल का, 3 साल का, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। यार सीजीएल 2022 में प्री नाम से एक पेपर लिया गया और पूरा पेपर हमारा कितनी शिफ्टों में खत्म हुआ, 40 शिफ्टों में, सुबह शाम की 40 शिफ्टों में हुआ। और अगर मैं केवल नंबर सिस्टम की बात करूं तो नंबर सिस्टम से टोटल 92 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मतलब आप कह सकते हो कि किसी किसी पेपर में 2 और किसी किसी पेपर में 3 सवाल भी पूछे गए हैं, क्योंकि 40 पेपर हुए हैं और 92 सवाल पूछे गए हैं, तो 2 गुने से भी ज्यादा का रेशो आ रहा है। अगर मैं 2023 प्री की बात करता हूं तो यहां पे 39 शिफ्ट्स में आपका पेपर कंप्लीट हुआ था प्री का, और बेटा टोटल क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो कितने पूछे गए थे, 100 सवाल पूछे गए थे। इसका मतलब बिल्कुल सेम रेशो आ रहा है कि लगभग 2 से ज्यादा सवाल हर पेपर में। लेकिन अगर मैं आ जाऊं 2024 पिछले साल के पेपर की बात करूं, जो लेटेस्ट पेपर है सीजीएल का, तो आप कहेंगे कि हमारा पेपर 36 शिफ्टों में हुआ था, और जरा सवालों की संख्या देखिए, 107 सवाल पूछे गए थे। क्या समझ आया इस चीज से? इससे यह समझ आया कि भैया रेशो बढ़ता जा रहा है नंबर सिस्टम का हर साल। यहां दुगने सवाल, यहां लगभग 2 गुने सवाल, और यहां सीधा सीधा 3 गुने, 36 तिया 108, केवल एक सवाल कम। मतलब हर शिफ्ट में 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को हम हल्के में क्यों लें, सबसे पहले इसको निपटाएं ना। दूसरी बात, 25 सवाल आते हैं, कितने क्वेश्चन, 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। उसमें से अगर नंबर सिस्टम को सारे को मिला दिया जाए तो 25 में से आपको टोटल 4 सवाल नंबर सिस्टम से देखने को मिलते हैं। और अगर कोई अकेला एक टॉपिक
25 में से 4 सवालों की भूमिका रखता है, तो सर वो कितना इंपॉर्टेंट है एक एग्जाम के लिए, ये आप खुद ही देख लीजिए कि 12% लगभग इलाका इसने अपना पूरा पूरा घेरा हुआ है। आई मेरी बात? 25 में से 4 सवाल इसने पूरे पूरे घेरे हुए हैं। आ गई बात समझ में? तो आप क्या कहोगे सर? आप कहोगे सर बिना किसी देरी के शुरू कर दीजिए। अब लेकिन शुरू कैसे किया जाए? क्या नंबर सिस्टम अकेला टॉपिक है? क्या केवल नंबर सिस्टम में संख्याओं के बारे में ज्ञान होना जरूरी है? नहीं बेटा, नंबर सिस्टम बहुत फैला हुआ टॉपिक है, बिखरा हुआ टॉपिक है। उन सारे चीजों को समेट के हमें नंबर सिस्टम को समझना होगा। सबसे पहला नंबर सिस्टम के अंदर अगर हम कोई सीखेंगे तो वो होगी सीक्वेंस एंड सीरीज। ये मैंने आपको थंबनेल के माध्यम से बता दिया था कि जब भी हमारी क्लास स्टार्ट होगी हम सबसे पहला टॉपिक डे 1 पहले दिन सीक्वेंस एंड सीरीज पर चर्चा कर रहे होंगे। अब सर ये सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है? इस सीक्वेंस एंड सीरीज में किस तरीके के सवाल आते हैं? तो जब सवाल नंबर सिस्टम में ऐसा हो जो एक फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहा हो, चीजें धीरे धीरे एक तरीके से बदल रही हो, देखने में एक जैसी हो, कोई सीरीज बन रही हो, वो सारे की सारे सवाल छांटे और एक टॉपिक मैंने बनाया सीक्वेंस एंड सीरीज। देखना बेटा, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर मैंने कैसे पता किया कि ये सवाल सीक्वेंस एंड सीरीज का है? तो आपने कहा बिल्कुल सर एक सीरीज बन रही है। और सीरीज क्या होती है? जिसमें बहुत सारे नंबर होते हैं और बीच वाले नंबरों को छुपा दिया जाता है और कहता है इनको जोड़िए, घटाइए, भाग दीजिए। यहां पे क्या करना है हमको? ध्यान देना बेटा, 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/9। इसका मतलब 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा और 4 के और 999 के बीच में तो बहुत सारे नंबर होंगे। अब क्या इतने सारे नंबरों को लिख पाना पेपर में पॉसिबल है? कतई पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो एक बार तो इस सवाल को पूरा पूरा बेसिक से झांक के देख लेते हैं बेटा कि सवाल का बेसिक हमें क्या कह रहा है। जब हम सारी दुनिया भर की चीजों को भूल जाएंगे तो हमें आखिरी में एक ही चीज याद रहेगी जिसको बेसिक के नाम से जाना जाता है। तो सर इसको हल करना आपको आता है? कैसे करते हो? 2 एकम 2 और 1 3/2। शाबाश। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? 3 एकम 3 और 1 4/3। वेरी गुड। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 4 × 1 = 4 + 1 5/4। आगे मैंने इसी तरीके से सीरीज बढ़ा दी, 999 × 1 + 1 तो 999 में 1 जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 और नीचे आपका आ गया बेटा 999। यही आएगा मेरे बच्चे। अब एक बात बताइए, जब भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सारे की सारे नंबरों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर 3 से तो 3 कट गया, 4 से 4 कट जाएगा। इसका मतलब जो भी अगला नंबर होगा उसमें 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, बीच के सारे नंबर कटने लग रहे होंगे, सारे नंबर कट जाएंगे। समझदारी ये है मेरे बच्चे कि अगर मैं 3 ऊपर वाले नंबर से काटना शुरू कर रहा हूं तो आखिरी में जाके मेरा नीचे वाला नंबर कटेगा। अगर मैं न्यूमरेटर से काटना शुरू कर रहा हूं तो डिनोमिनेटर कटेगा, तभी तो सारे नंबर पूरे कट पाएंगे। तो जो किसी से नहीं कटा वो है 1000, जो किसी से नहीं कटा वो है 2 और इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कितना मेरे बच्चे? 500 हमारे सवाल का क्या होगा? जवाब होगा। कितना होगा? 500 हमारे सवाल का जवाब होना चाहिए। अब ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब इस सवाल को करने के लिए आपको अगर कोई अप्रोच यूज करनी है
तो मेरी मदद मत लो, खुद ही अपना काम करके देखो, खुद ही ट्रिक बना के देखो। इतनी सारी चीजों में आपको क्या चीज समझ आई, देखना बेटा। बीच के सारे की सारे नंबर कट गए, कट गए ना बीच के सारे नंबर। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है, बचा क्या, ये पहले वाला नंबर जो नीचे 2 लिखा हुआ है, और बचा क्या कि भैया ऊपर वाला नंबर, और ये ऊपर वाला नंबर आया होगा 999 में 1 जोड़ के। आखिरी वाले नंबर में 1 जोड़ दिया जाए तो ऊपर वाला नंबर बचता है, और जहां से सवाल की शुरुआत हो रही है वो नीचे वाला नंबर बचता है। अगर मैं इस चीज को समझ लूं, पकड़ लूं, तो देखो सवाल कैसे होगा। आप चेक करते कि भैया 2 3 4 5 6, हमें केवल ये देखना है लास्ट में कितना नंबर है। तो लास्ट में दे रखा है 999, और उसमें हमने कितना जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया। और सवाल की शुरुआत कहां से हो रही है, 2 से। 3 से भी हो सकती थी, 4 से भी हो सकती थी, जहां से शुरुआत हो उसको आप नीचे रखेंगे। तो 999 में 1 जोड़ देंगे 1000, और 1000 को जब 2 से डिवाइड किया जाएगा तो मेरे मालिक आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 500 आपके सवाल का क्या होगा, जवाब होगा। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इस सवाल को अब आपको सॉल्व करने में। अब देखिए सर आपकी स्पीड कैसे बढ़ी, सटासट एक ही सवाल में उत्तर बताओ। अरे कमेंट में उत्तर बताओ, मैं आपके जवाब को रिप्लाई दूंगा, सही है गलत है, किसने सही दिया किसने गलत दिया, जल्दी से बताइए। 2 है, 3 है, 4 है, 67 है। लास्ट में जो भी नंबर है उसमें 1 जोड़ दिया, और शुरुआत हो रही है 2 से, 2 से भाग दे दिया। तो भैया 67 और 1 68, और अगर इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो मेरे बच्चों आपका जो रिजल्ट निकल के आ जाएगा वो 34 निकल के आ जाएगा। बात खत्म, सवाल खत्म हुआ। जल्दी से एक सवाल का और जवाब देके बताइए कितना आंसर आएगा। वही सीरीज, मैंने क्या कहा, लास्ट में कोई भी नंबर हो, मेरे आर्ट्स वाले बच्चों, नॉन मैथ बैकग्राउंड वाले बच्चों, एन से डरने की जरूरत नहीं है। लास्ट में एन लिख रहा है तो एन सही, लेकिन लास्ट में जो भी लिखा होता है उसमें 1 ऐड करके हम किससे भाग दे देते हैं, 2 से। तो ये मेरे सवाल का क्या होगा, जवाब हो जाएगा n+1/2। अब ये पिछले 3 सवालों की प्रैक्टिस हमने क्यों की, क्योंकि हमारे सामने एक ऐसा सवाल आने वाला था जो एग्जाम का है, और अलग अलग एग्जाम में फुदक फुदक के कभी इस एग्जाम में कभी इस एग्जाम में पूछा गया है। और उसको तैयार करने के लिए मैंने आपको ये 3 एग्जाम्पल दिए। अगर मैं डायरेक्ट इस एग्जाम्पल को करवाने लग जाता तो आप में से जितने भी प्यारे मुझे सुन रहे हैं, कुछ लोगों को समझ आता और कुछ लोग बेचारे रह जाते। अब सब बच्चे समझेंगे। मैं ऐसे समझा रहा हूं कि आप पहले ये देखिए कि यहां तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। अरे लिख ही नहीं रखा कुछ भी भैया, बिल्कुल कुछ नहीं लिख रखा, आप तो यही समझो। और मुझे इस सवाल का जवाब दो। तो इस सवाल का जवाब आप देंगे लास्ट में n है गुरुजी, तो लास्ट के नंबर में 1 ऐड कर दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। ये इसका उत्तर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन भैया जो उत्तर है वो बराबर दे रखा है 15/2 के, तो क्या दिक्कत है इसको 15/2 के बराबर रखने में। 2 से 2 कट जाएगा, 1 उधर जाएगा तो बेटा माइनस का हो जाएगा, और 15 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 14 आ गई n की वैल्यू। लेकिन आपसे पूछ रहा था 5 गुणा में n कितना होगा, तो 5 गुणा में 14 पंजे 70, आपके सवाल का जवाब कितना हो जाएगा, 70 आपके सवाल का जवाब होगा। कर सकते हो ना। इसकी रील भी आपने देखी होगी इसी सवाल की कि मैंने किस तरीके से वहां करा था। आप डिटेल भी सीख गए और लॉजिक भी सीख गए, सवाल करने के तरीके भी सीख गए। अब यार ये एक बार पेपर में देखने को मिल गया,
अब मेरी कोशिश क्या होनी चाहिए, एक टीचर की कोशिश क्या होनी चाहिए कि जरूरी नहीं है ऐसा ही सवाल आए। इस सवाल को अगर पेपर वाला दूसरे तरीके से पूछे तो मैं पहले ही आप लोगों के लिए सोच के रखूं कि वो क्या सोच सकता है। अगर ऐसा सवाल पेपर में पूछ लिया गया तो क्या ये सवाल नहीं पूछा जा सकता क्या? और इन दोनों सवालों में क्या अंतर है, आप देख के मुझे कमेंट करके बताइए कि सर हम समझ गए दोनों सवालों में क्या डिफरेंस होगा। बेटा मैं पानी पी लेता हूं गला सूख गया है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर देखो वहां पे जो सवाल था ना वो पॉजिटिव था, प्लस का था, और यहां पे आपका सवाल किसका है, माइनस का दे रखा है ना। बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने। अब वैसे तो मैं इसका जुगाड़ तुम्हें सीधा बता सकता हूं, लेकिन नहीं, हम समझेंगे बेसिक से। करने का तरीका क्या है, दो एकम दो, दो में से एक घटाओगे, एक बटे दो बचेगा। तीन एकम तीन, तीन में से एक घटाओगे, दो बटे तीन बचेगा। चार एकम चार, चार में से एक माइनस करेंगे, 3/4 बचेगा। और सीरीज बढ़ेगी सर एंड तक, जहां तक बढ़ाना चाहते हो। 999 एकम 999 में से एक माइनस कर दोगे, 998, और बटे में बच जाएगा 999। समझना मेरे बच्चे? देखो बेटा क्या है, जब सबको गुणा करेंगे, दो से दो गया, तीन से तीन गया, चार से चार गया, पांच से पांच गया, छह से छह गया, बीच के सारे नंबर कटेंगे। अगर हमने, सुनना मेरी बात, अगर हमने नीचे से काटना शुरू किया है तो इसका मतलब आखिरी में ऊपर वाला नंबर कटेगा, तभी तो सारी चीजें संतुष्ट हो पाएंगी। बिल्कुल हो पाएंगी। अब सर आपने कहा कि ऊपर तो एक बच गया जिसका कोई मतलब नहीं था, नीचे बचा 999, तो हमारे सवाल का जवाब आ गया 1/999। ये तो हुआ बेटा बेसिक। अब मैं आपसे कह रहा हूं खुद ही लॉजिक ढूंढो। तो आपने कहा कि क्या ढूंढे साहब, क्या बात करते हो बच्चों जैसी। लास्ट में भी तो 1/999 लिखा हुआ है, और आपका उत्तर भी 1/999 निकल के आया। तो मुझे फिर पहले देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पैटर्न तो हर बार सेम ही बन रहा है, 2 3 4 5 6। तो लास्ट में जो भी नंबर लिखा हुआ हो वही आपके सवाल का जवाब होगा। जैसे लीजिए मालिक, 2 है, 3 है, 4 है, 67 है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, सब में माइनस है। तो लास्ट में लिखा हुआ है 1/67, तो हमारे सवाल का जवाब हो जाएगा 1/67। खत्म हुआ सवाल। अब आगे चलते हैं इस सवाल पे। ये सवाल की भूमिका आपको पेपर में पूरे तरीके से दिखाई दे सकती है। देखना कैसे। यार सवाल तो वही है मेरे भाई, लास्ट में लिखा हुआ है 1/n, मैंने 1/n लिख लिया, और ये 1/n जो है अकेला नहीं है, ये 1/15 के बराबर दिया हुआ है। जब इन दोनों को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो आप कहेंगे कि n बराबर 15 निकल के आ गया, और जब n बराबर 15 निकल के आएगा तो रख दो 15। वो क्या कह रहा था, 15 का स्क्वायर प्लस में 3। बेटा 15 को 15 से गुणा करेंगे तो आएगा 225, और 225 में जब हम 3 जोड़ देंगे तो 225 और 3 228, तो मेरे सवाल का जवाब कितना हो गया, 228, 228। यही होगा कि नहीं होगा? आराम से आपने सवाल कर लिया। ठीक है, आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे नहीं पूछ पा रहे हैं, क्योंकि लाइव में आज मैं आपको केवल जवाब दे रहा हूं कमेंट बॉक्स में। अगली अपनी बहुत जल्दी क्लास रहेगी लाइव, रिकॉर्डेड है अभी। तो बेटा क्या है मैं आपको बताऊं, मैंने अभी अपने घर पे एक नया सेटअप तैयार किया है, डिजिटल बोर्ड, कैमरा, पीसी, जो एक स्टूडियो में होता है, जैसा एक आपका डिजिटल होना चाहिए, उस तरीके से हमने तैयार किया है पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म।
तो अभी छोटे छोटे से कुछ इशू आते हैं जब नई चीजें अपन लेते हैं। कभी नेट काम करता है, कभी नेट काम नहीं करता, कभी कैमरे की सेटिंग बिगड़ जाती है? क्योंकि मैं भी नया खिलाड़ी हूं, मैं कोई इन चीजों से जुड़ा हुआ तो है हूं नहीं कि मैं लाइव कर सकूं क्लासेस, ये कर सकूं वो कर सकूं। तो जितना मुझसे आता है अभी मैं उतना कर रहा हूं। हाँ, लेकिन मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूं, हो सकता है कल से ही हमारी क्लास चालू हो जाए, लेकिन 8 बजे क्लास होगी, 9 बजे क्लास होगी, ये फिक्स है कि 8 से 9 के बीच में हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर देंगे। आप खाना वाना खा पी के, घूम घाम के, गर्लफ्रेंड से बात कर करा के तैयार रहिएगा बस पढ़ने के लिए। अब यार हमने ये समझ लिए दो कॉन्सेप्ट, जब प्लस होगा मेरे बच्चे तो आप क्या करते हो, आखिरी वाले नंबर में एक जोड़ के 2 से भाग दे देते हो, और जब माइनस होता है तो आप क्या करते हो, लास्ट वाला नंबर जो भी होता है वही हमारा उत्तर होता है, चाहे वो किसी के भी बराबर क्यों ना दिया हुआ हो। आ गई मेरी बात समझ में? अब जो मैं आपसे कह रहा था ना, आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, यही पीडीएफ मैं आपको शेयर करूंगा, यही पीडीएफ जिसमें सवाल भी होगा जवाब भी होगा, तो दोनों चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। मेरे नाम से एक फोल्डर बना लीजिए और उसमें अपनी पीडीएफ को डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 के नाम से सेव करते चलिए। बस खत्म हो गई बात, आपके नोट्स तैयार। अगला सवाल इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन, और हिंदी में कहते हैं लंगड़ी भिन्न। क्या बोलते हैं हिंदी में बेटा? लंगड़ी भिन्न। देखो क्या है ये है कि अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो बिल्कुल करो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। और सॉल्व करने का तरीका क्या होता है इन सवालों को, कि सर इन सवालों को नीचे से ऊपर की तरफ किया जाता है, ऊपर से नीचे सॉल्व नहीं कर सकते, हर से अंश की तरफ बढ़ा जाता है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ बढ़ा जाता है इसमें। चलो, लेकिन मैं कहता हूं ना ना, कुछ भी बढ़ने बढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा 2 मिनट ध्यान दो, अभी उत्तर निकाल लेते हैं 3 सेकंड में। यार हर जगह सेम पैटर्न बन रहा है, 1 1 1 1 1, लास्ट में आपको दे रखा है 2/3 दे रखा है ना। अब जो लास्ट में आपको नंबर दे रखा है ना, जिस सीक्वेंस में ऊपर वाला नंबर 2, नीचे वाला नंबर 3, तो जिस सीक्वेंस में दे रखा है उस सीक्वेंस में आप लोग इसको लिख दीजिए। लिख दिया साहब। अब ये देखिए कि 1 बार, 2 बार, 3 बार आपको जोड़ करना था, 1 बार जोड़ करना था, 2 बार और जोड़ना था 3 बार, 3 बार सम करना था ना। तो इसकी क्या जरूरत है, लिखने की क्या जरूरत है, सीधा जोड़ो ना, क्यों अपने काम को कठिन बनाते हो। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13। तो आप कहेंगे जनाब 3 बार जोड़ दिया, तो उत्तर कैसे बताएं? उत्तर बताओ आखिरी का नंबर बटे उससे पहले वाला नंबर। तो आपने कहा इस सवाल का जो उत्तर निकल के आएगा वो 13/8 निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा? 13/8 निकल के आ जाएगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 4 बार जुड़वाए जोड़ लेंगे, 5 बार जुड़वाए जोड़ लेंगे, 6 बार जुड़वाए जोड़ लेंगे, जितनी बार जुड़वाए जोड़ लेंगे, हम घबराने की जरूरत नहीं है आपको। चलिए अगला सवाल क्या ऐसे हो जाएगा? अरे ऐसे क्यों नहीं होगा, 100% होगा। 4/7 को मैंने 4 लिख लिया और 7 लिख लिया, लिख सकता हूं ना बड़े आराम से। 1 बार 2 बार, अरे नहीं बाबू मच्छर, अबे तेरी ऐसी की तैसी, हट। 4/7 लिख लिया, फिर अपने को 1 बार 2 बार 3 बार ऐड करना था, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 11 29, 29, यही आएगा ना बेटा। तो हमारे सवाल का जो जवाब होगा, लास्ट वाला नंबर 29, उससे पहले वाला नंबर 18। अरे भैया तुम किसी भी तरीके से करना, इससे तेज उत्तर नहीं निकल के आएगा। और सारे तरीकों से, क्या बोल रहा हूं मैं, सारे तरीकों से उत्तर बराबर बराबर होंगे। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ठीक है? गलत नहीं होगा, हमारा तरीका रामबाण तरीका है। अब एक सवाल मैं आपको देता हूं, जरा इसका जवाब देना। कमेंट बॉक्स में कितना सीख रहे हो,
कैसे सीख रहे हो, जरा मैं हिसाब किताब लगा लेता हूं, या मैं बोल रहा हूं, आप लोग नहीं बोल रहे? देखो भाई, अपन बहुत अमीर तो है नहीं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे बेच बाच के लोन ले लाके आप लोगों के लिए सेटअप लगाया है। आज भी वही गरीबों वाली चीज चल रही है हमारे यहाँ। हम अब तक फ्रीज नहीं ला पाए हैं, मटके में पानी पीते हैं, सिराही और कुल्हड़ का गिलास, मतलब मिट्टी का गिलास जिसको कुल्हड़ कहा जाता है। जब आप लोग इस सीरीज को फैलाएंगे, बहुत सारा प्यार देंगे, तब फिर आप लोगों के लिए हमेशा ये पूरा बैच फ्री रहेगा। पूरा बैच फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और घबराने की जरूरत नहीं है बेटा कि सिलेक्शन होगा सिलेक्शन नहीं होगा। सारी अलग अलग बातें होती हैं, बिल्कुल होगा सिलेक्शन, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तो आपने कहा बिल्कुल सर, बिल्कुल निकाल लिया। 1/5 को मैंने 1 और 5 समझ लिया। 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार जोड़ना था। 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 11 28, यही होगा ना? 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 6 17, 17 11 28। तो आपके सवाल का जो जवाब होगा वो 28 और नीचे बटे में कितना आ जाएगा? 17। अरे मैंने सही किया है क्या? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या मैंने सही किया है, आपने सही किया है, सबने सही किया है? तो उत्तर हमारा सही निकल के आ जाएगा। आ गई भाई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। यार अगर अगर मैं तैयार करके जाऊं कोई प्लस का सवाल, जिसमें हर जगह मुझे प्लस, हर जगह मुझे प्लस, और हर जगह क्या दे रखा है? प्लस दे रखा है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यार माइनस का सवाल भी तो पूछा जा सकता है, माइनस का भी तो पूछा जा सकता है ना। तो माइनस का सवाल जब पूछा जाएगा तो करने का तरीका बदल दोगे क्या? ना ना, नहीं। 2/3 को 2 और 3 रखिए। एक बार, दो बार, 3 बार माइनस करना था। एक बार, दो बार, 3 बार माइनस करना था। 3 बार माइनस कर देंगे। माइनस करो तो याद रखना, क्योंकि जोड़ में मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, माइनस में प्लस माइनस का चक्कर पड़ सकता है। तो माइनस कैसे किया जाता है? दूसरे नंबर को पहले नंबर में, 3 में से 2 घटाओगे। लिख देता हूं एक तसल्ली से सवाल, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, मैंने 1 लिख दिया। 1 में से 3 माइनस करोगे, माइनस का 2 आएगा, मैंने माइनस का 2 लिख दिया। अब माइनस के 2 में से माइनस करोगे 1, तो माइनस का 3 आएगा, मैंने माइनस का 3 लिख दिया। उत्तर बताने का तरीका वही रहेगा, आखिरी का नंबर बटे पहले वाला नंबर। तो माइनस का 3 बटे में माइनस का 2, दोनों कट गए, तो सवाल का उत्तर आ गया सीधा सीधा कितना? 3/2 हमारे सवाल का जवाब होगा। प्लस में जोड़ा था, माइनस में माइनस कर देंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से सवाल हो जाएगा। चलना चलना, हाथ पैर मारना जरा। 4/7 कितना उत्तर आएगा? जल्दी से बताइए। 30 सेकंड मैंने आपको सवाल करने के लिए दिए। कितने दिए? 30 सेकंड मैंने आपको दिए सवाल करने के लिए। इसमें टाइमर कैसे लगाते हैं भाई? मैं धीरे धीरे सीखूंगा, है ना, इन सारी चीजों पर काम कर पाना। तो आपने कहा 4/7, 4 लिख लिया और 7 लिख लिया। 1 2 3, 1 2 3, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 आएगा।
3 में से 7 माइनस करेंगे माइनस का 4 आएगा, माइनस के 4 में से 3 माइनस कर देंगे माइनस का 7 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारे सवाल का जो जवाब होगा वो 7/4 आंसर आ जाएगा, 7/4। यही बताया था सबने कमेंट बॉक्स में, 7/4 आपके सवाल का क्या होगा, जवाब होगा। 4 चीजें सिखा दी मैंने, 4। पहली सीरीज, दूसरी माइनस की सीरीज, तीसरा प्लस का फ्रैक्शन और माइनस का फ्रैक्शन। तो मजे, और भूलोगे भी नहीं आप इनको कभी। लेकिन बेटा अगर आप इतना खुश हो रहे हो और ऐसा सवाल आ गया तो क्या करोगे? एक सवाल देखा जिसमें प्लस प्लस था, एक सवाल देखा जिसमें माइनस माइनस था, लेकिन ये तो एक ऐसा सवाल है ना जिसमें प्लस भी है और माइनस भी है। कैसे करें? अरे तरीका नहीं बदलेंगे, 2/3 जिल्ले लाही, 2 और 3 लिख लिया। एक बार, दो बार, 3 बार, एक बार, 2 बार, 3 बार। पहली, ध्यान रखना इस चीज को, पहली बार जोड़ना है, दूसरी बार घटाना है और तीसरी बार फिर से जोड़ना है। यही करना है ना। ये वाला नंबर जोड़ के निकलेगा तो दोनों को जोड़ के 5 लिख दो, ये वाला नंबर घटा के निकलेगा तो दोनों को घटा के 2 लिख दो, ये वाला नंबर जोड़ के निकलेगा तो दोनों को जोड़ के 7 लिख दो। लिख सकते हैं ना आराम से। और उत्तर बताने जाओ तो 7/2 बड़ी खुशी खुशी से बताना, 7/2 हमारे सवाल का क्या होगा, जवाब हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ना था, फिर इन दोनों को घटाना था, फिर इन दोनों को जोड़ना था, मेरा उत्तर निकल के आ गया। आगे मेरी बात समझ में? चलो बेटा ये सवाल कैसे करेंगे, उत्तर बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, कितना आएगा निकल के। फटाफट से इसका जवाब दे दीजिए, जल्दी से एक बार जवाब दे दो इसका। जल्दी जल्दी हाथ पैर मारो। 2/3 और ये पूरी सीरीज चल रही है तो 2/3 को मैंने 2 और 3 लिख लिया। 1 2 3 बार काम करना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार काम करना है तो, और पहली बार घटाना है, दूसरी बार जोड़ना है, नीचे से ऊपर चलना है, नीचे से ऊपर, और तीसरी बार फिर से घटाना है। तो घटाते हैं, 2 में से 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 बचेगा। जोड़ना है, 1 में 3 जोड़ दोगे 4 आ जाएगा। माइनस करना है, 4 में से 1 माइनस करोगे 3 आ जाएगा। तो आप कहोगे सर आपका सवाल का उत्तर आ जाएगा 3/4। तो सवाल का जवाब आ गया 3/4। यही होगा फाइनल उत्तर, 3/4। प्लस का कर लेंगे, माइनस का कर लेंगे, प्लस माइनस एक ही सवाल में आ जाए तो भी कर लेंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। तो आप हो गए इस सवाल के लिए पक्के तैयार। पूरे तरीके से मैंने आपको तैयार कर दिया। अब यार ऐसे सवालों में मैं आपको तैयार इसलिए कर रहा हूं ताकि आप आने वाले बवाल से सतर्क रह सकें। जरा इस बवाल पे नजर तो मारिए। देखने में बिल्कुल वैसा ही है सवाल, और मेरे कंटेंट में लेवल की आपको कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। बेसिक तो इतना बेसिक कि कोई नहीं पढ़ा सकता, और बेहतरीन सवाल तो ऐसे सवाल जो चाहे मैं पूरा पेज भर के कराऊं, लेकिन कराऊंगा जरूर। चाहे किसी सवाल की ट्रिक हो, चाहे किसी सवाल की ट्रिक ना हो, एसएससी में आने वाले हर एक सवाल को छेड़ा जाएगा। यहां हर एक सवाल को अपन छेड़ेंगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप केवल छोटे, नहीं बेटा, हर तरीके का लेवल आपको मिलेगा। जैसे ये सवाल बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर 100 बच्चा पेपर देने बैठा तो मेरी गारंटी है कि 95% बच्चा इस सवाल को नहीं करेगा, केवल 1% बच्चे होंगे जो इस सवाल को करके आएंगे।
ठीक है। तो बेटा जब लाइव सेशन होगा 1 दिन बाद 2 दिन बाद, इन क्लास को जरूर लेना, क्योंकि आगे जब हम टाइप बढ़ते जाएंगे, अभी हमने जैसे कितने टाइप कंप्लीट कर लिए, मैं आपको दिखाऊं तो हमने टोटल यहां पे अभी 3 टाइप कंप्लीट करे हैं, और इन 3 टाइप में हमने 4-5 तरीके के सवाल देख लिए, यही देखे ना। अब यार आगे के जो टाइप आएंगे ना, उनमें पुरानी चीजों की मदद हो सकती है, जो मैं आज पढ़ाऊंगा, जो मैं कल पढ़ाऊंगा, जरूर देखना। लाइव क्लास होगी उसको थोड़ा सा लंबा रखेंगे, क्योंकि इंटरेक्शन रहेगा, आपके सवालों के जवाब, मेरे सवालों के जवाब आप दे पाएंगे, जुड़े रहेंगे। मैं तो ये चाहता हूं कि किसी तरीके से जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं, और वो सारे की सारे बच्चे मुझे मेरी सामने लगी हुई स्क्रीन पर दिखाई दें कि ये बच्चा पढ़ रहा है, ये बच्चा पढ़ रहा है, ये बच्चा पढ़ रहा है। अभी तो मैं केवल आपका नाम ही देख पा रहा हूं, लाइव क्लास में हम आपका नाम देख सकते हैं, कहां से है, क्या करता है, क्या बैकग्राउंड रखता है, गणित कैसी है, समझ आता है कि नहीं आता है, इन सारी चीजों की चर्चा फेस टू फेस होती है, बड़ा मजा आता है। लेकिन सर जो आपके और मेरे बीच में कम्युनिकेशन है वो एक मैसेज का है, वो कमेंट बॉक्स में हमको लिखना पड़ेगा। तो इस कम्युनिकेशन को मत तोड़िएगा, जब तक ये बना रहेगा, जब तक आप भी जिंदा रहेंगे क्लास में और मैं भी जिंदा रहूंगा। लेकिन अगर मैं नीरस होके पढ़ाता रहूंगा, केवल सवाल कराने पे ध्यान दूंगा, तो आप बोर हो जाएंगे, और अगर एक बार गणित से बोर होने लगे तो कभी उसको पढ़ने का आपको मन नहीं करेगा। तो आज के लिए इतनी क्लास रखते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि आज की क्लास आपको मिल जाएगी 10 मिनट बाद ही, आप मैसेज कर देना कौन से नंबर पे, जो नंबर मैंने आपको दिया था, एज इट इज सारे की सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, पूरे की पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे, मिलेंगे ना। अब मैं आपसे बस इतनी सी चीज चाहता हूं कि आप शेयर अगर कर दें क्लास को, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर जुड़ जाएं, तो जो बच्चे अभी का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, अगर मुझे 20, 30, 50 बच्चे भी लाइव देखने को मिल गए, तो मैं उनके प्री से पहले कोशिश करूंगा कि अर्थमेटिक और एडवांस का लगभग कई सारा पोर्शन कंप्लीट करवा दूं, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके लिए आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, आपको सेशन को शेयर करना पड़ेगा ऐसे बच्चे के साथ जो पढ़ने में सीरियस है, जो समझने में जिसको दिक्कत आती है, गणित भूल जाता है और डर लगता है गणित से, बहुत सारी बातें हैं। उन सभी बच्चों के लिए हम हैं, उन सभी बच्चों के लिए आप मदद करिए, उनको क्लास ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे मेरा मनोबल भी लगातार बढ़ता रहे और मैं क्लास को कंटिन्यू करता रहूं। पूरी इच्छा है मेरा कि मैं एक बार पूरा की पूरा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊं, ताकि आपको पता चले कि जो पैसों में हम खरीद रहे हैं उससे ज्यादा ये आदमी फ्री दे सकता है। पैसों की बात तो अभी हम कर ही नहीं रहे, किसी भी तरीके के पैसों की बात। ठीक है बेटा, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसा आपका रिव्यू रहा, क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही थी, क्या आप स्क्रीन को बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे थे। आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, तैयारी करते रहिए, बिल्कुल सफलता मिलेगी। जय हिंद साथियों।